चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। वाहेगुरु तेरी रक्षा करे, तुझे गृहस्थी के सारे सुख नसीब हो। लाला लाहौरी राम, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आपने अमित को बाला की शादी में क्यों नहीं बुलाया? और नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया। क्या कर लेगा तू? देखिए मिस्टर खान, आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर मैं चाहता तो आपकी बेटी की विदाई से पहले ही हंगामा खड़ा कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। ओ वकील बाबू, इसलिए यहां से इस मत खड़े हो, वरना क्यों बहस कर रहा है? इस वक्त हमारे मेहमान हैं। अरे बाहर में कैसा मेहमान है? क्यों बुला लिया इस रंग में भंग डालने के लिए? एक तरह केस क्या लड़ लिया, न्योता दे दिया, उठा के तुरंत। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? तो मैं कौन से फांसी दे रहा हूँ? जब से आए कि लगाया हुआ, अमित क्यों नहीं आया? हद होती है यार। मैं तुझे कहा ही अपने सगे बाप का नहीं हो सकता। तेरा क्या होगा ये? मिस्टर खान! ओ वकील बाबू, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ चौथ में बात मुझसे तो। क्या है ये? अरे क्या है, हमारे बदला रखी है? तू भी शांति से अपनी बेटी का बयान नहीं करवा सकता। बैठे बैठे आवाज बुलवा ली तूने। अब जेल से मैं जा रहा हूँ। अहमद, कहिए निरंग साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे मैं आपसे पूछ रहा था कि बाला की शादी पर आपने अमित को क्यों नहीं बुलाया? सिंपल। आपकी वजह से। मेरी वजह से? ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया आप? क्या नहीं किया? मुझे बर्बादी के रास्ते में डालकर बचाने का नाटक खेला आपने, और उसका मुआवजा आपने अपने बेटे से लिया कि वो हिंदुस्तान आकर मेरी बेटी को छोड़ दे। बोलिए, क्या ये झूठ है? अहमद की कहते हैं, आपने अपनी मर्जी से मेरे हक में मुकदमा नहीं लड़ा। आपने इसलिए मुकदमा लड़ा कि कहीं आपका बेटा आपको दिया वादा तोड़ न दे। तो आपको असलियत का पता चल चुका है, मगर आप एक बात भूल रहे हैं। मेरा नाम नारंग है, एडवोकेट पीके नारंग। मैं भले ही ये केस हार गया हूं, लेकिन ये केस मैं जीत कर लाऊंगा। मैं अपने बेटे को हिंदुस्तान लाऊंगा, और वो भी अकेला। आप गलत सोच रहे हैं रक्षा। जब तक आप अपनी तमाम शर्तें वापस नहीं लेंगे, अमित वापस लौट नहीं आएगा। क्योंकि न तो वो आपको दिया वादा तोड़ सकता है, न मुझे दिया वचन मोड़ सकता है। उसने आपसे कहा था कि वो हिंदुस्तान आकर डिंकी को छोड़ देगा, और मुझसे उसने कहा है कि वो हिंदुस्तान में अगर रहेगा तो डिंकी के साथ। अब बताइए, कैसे हार सकता है वो? लाला लाहौरी राम, मैं तो आपको बड़ा सीधा इंसान समझता था। आपने तो बड़ी टेढ़ी चाल चल दी मेरे साथ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अमित को यहां आने से आपने ही रोका है। नारंग साहब, अगर लाला जी ने ऐसा किया भी है तो इसमें गलत क्या है? मैं तो समझती हूँ नारंग साहब, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने बेटे को अपनी शर्तों से मुक्त कर दीजिए, और फिर देखिए
आपका बेटा और आपकी बहू खुशी खुशी अपने देश लौट आए। शुक्रिया, मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आपसे अच्छा मशवरा इस बारे में और कौन दे सकता है, क्योंकि आपको तो दो दो बेटों की परवरिश करने का तजुर्बा है। भले एक बेटा आपका घर से बाहर चला गया हो और दूसरे ने कुछ ही वक्त पहले जहर का घूंट पिया हो। गायत्री देवी, दूसरों को मशवरा देने से पहले जरा अपने घर की तरफ नजर डाल लिया कीजिए। Now listen to me. I know what I had to do. You just mind your own business. गायत्री, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये आदमी भले ही लाख बुरा क्यों ना हो, उसके सीने में अपने बेटे के लिए तड़प अभी भी बाकी है। दादाजी, क्या ये सच है कि आपने तो टिक्की को आपने यहाँ आने से मना कर दिया है? नहीं कपूर साहब, मना तो नहीं किया है, लेकिन इन हालात में मैं यही चाहूंगा कि वो यहां ना ही आए तो बेहतर होगा। मैं अपनी बेटी की जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बेटी को अपने पति से जुदा नहीं देख सकता। भगवान की पूजा करना। सुखी रहा। सुखद रहा। चल चल। सुनी, उसका पल्लू ठीक कर दे।
पानात पान मसाला पान, पानात पान मसाला पान, मनोजचं नाव घेऊन ठेवते तुमचा मान. बोलो, मनोजचं नाव घेऊन ठेवते तुझं मान. वाह करेक्ट करेक्ट एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट. क्या करते हो तू? अपनी पत्नी का मजाक उड़ा रहा है तू? अपनी पत्नी का नहीं, आपकी बहू का. तुझे मजा आया, हमको भी मजा आ रहा. अकेले मजा कितनी बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्ही को देखने आया था और इस कमरे को भी. क्या बाबूजी, आप इस कमरे को तभी देखने आते हो जब किसी की शादी होती है. पुत्र, एक बेटी मुझे छोड़कर चली भी जाती है. तो क्या हुआ बाबूजी, वो आ भी तो सकती है ना. हाँ क्यों नहीं सकती? ये अपना कह रहा, जब चाहे चले आओ. तो बाबूजी डिंकी क्यों नहीं आती है? वो अब पुत्र, वो अमित को वहाँ कुछ काम था तो इसलिए नहीं आ सके. क्या काम था बाबूजी? वो कुछ काम था, मतलब वो उसने वहाँ कोई नौकरी कर ली है. ओहो बाबूजी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता. आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि वो लोग इंडिया नहीं आ सकते? हाँ पुत्र, दीदी तुम्हारी ठीक कह रही है. कुछ हालात इस तरह के हैं कि वो अभी नहीं आ सकते. तो क्या हुआ बाबूजी, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, हम तो जा सकते हैं ना लंदन. हाँ भी हम भी जा सकते हैं. तो फिर चले? ओहो, अरे भाई अभी तुम थके मादे हो, सो जाओ. सवेरे उठोगे तो फिर सोचेंगे. तो सुन तो सुला. चलो चलो जल्दी चलो. चलो चलो दीदी, आप यहाँ निकालो. दीदी, आप यहाँ. दीदी, दीदी, आप. ओए चंदर, ओए बात सुनो. ओए ओए मिसेस कपूर, आप देखा खन्ना साहब, एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा उसे सुने बगैर ही मुंह मोड़कर चला गया. इतना भी नहीं जानना चाहा कि मैं क्यों आई हूँ. मिसेस कपूर, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा. मिसेस कपूर, मैं जानता हूं कि ना तो आपकी गलती है और ना ही चंदर की गलती है, लेकिन वो आपसे नाराज है. और आप देखना, वक्त के साथ साथ ये नाराजगी दूर हो जाएगी और गलतफहमी भी मिट जाएगी. अब खन्ना साहब, कब? जब मैं मर जाऊंगी तब. शायद उसने मेरी आंखों में ममता के आंसू नहीं देखे. मेरे दिल की आवाज उस तक नहीं पहुंची. या फिर मेरे किस्मत में बेटे का सुख है ही नहीं. खन्ना साहब, उसे कह दीजिएगा कि मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगी. वो जहां रहे, खुश रहे, आबाद रहे, लेकिन अपनी माँ की चिता को आग देने जरूर आए. मिसेस कपूर,
मम्मी, मम्मी, इतने दिनों के बाद घर लौट रहा, सामान पैक करने के लिए वक्त तो लगेगा ही ना। चलो मम्मी, घर चलते हैं। चलो मम्मी। हे रब्बा ओए, तेरा जवाब नहीं। वाह, चंगा है? बहुत बढ़िया। कोई आएगा, नया स्टॉक आएगा। ओहो, क्या बार बार घड़ी देख रहा है? तुझे खन्ना साहब के ऑफिस थोड़ी ना जाना है। ये बात नहीं मम्मी, दरअसल इतने वर्षों में यहाँ वहाँ काम करते हुए मुझे घड़ी देखने की आदत पड़ गई सुबह सुबह। चल चल नाश्ता कर। अरे नहीं नहीं मम्मी, बस बस बस। मम्मी, एक बात कहूँ, आपके हाथ के खाने में जादू है। मेरा पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी अब तक। मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों के बाद खाना खा रहा हूँ। वो इसलिए कि जो खाना तू खाता रहा है उसमें माँ की ममता की महक नहीं थी। क्या बात है डैड, क्या बात कही आपने। इस बात पे एक परोठा और हो जाए। लाओ मम्मी। पहले चंदन को खा लेने दे, मैं तेरे लिए दूसरा लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तू ये ले, मैं दूसरा ले लूंगी। अरे नहीं भैया, मेरा पेट तो आपको खाते हुए देख के ही भर गया। लेकिन मेरा पेट नहीं भरेगा जब तक तू मेरे साथ नहीं खाएगा। इसलिए ऐसा करते हैं कि दोनों आधा आधा मिलकर बांट कर खाते हैं। अब तक मम्मी दूसरा ले आएगी। खा लो, फिर मारोगी तो नहीं। खा ले। यही देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था कि अपने बेटे को अपने से इतने दिन जुदा रखा। मम्मी, पुरानी बातों को दिल से क्यों लगाती हो? सोचो कि तुम्हारा बेटा बनवास काटकर लौट आया और अब वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। लेकिन बेटा, गायत्री, चंदन ठीक कह रहे हैं। गायत्री, भगवान राम को भी तो वनवास मिला था, पर उनके लौटने के बाद उनकी मां ने आंसू नहीं बहाए, खुशियां मनाई थी, राज सिंहासन दिया गया उन्हें। पर तुमने अपने बेटे को क्या दिया? कुछ नहीं। हाँ, ये लो दफ्तर की चाबियां, वो दो अपने बेटे को और इससे कहो कि बड़ा बेटा होने के नाते अब दफ्तर की सारी जिम्मेदारियां इसे निभानी है। ले बेटा और संभाल अपनी कुर्सी जिसका तू हकदार है, और तेरी माँ को माफ कर दे जिसने तुझसे ये हक छीना था। नहीं मम्मी नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी, बदनसीब तो मैं हूँ जो आपकी ममता की कद्र नहीं कर सका। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी और डैडी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। आशीर्वाद दीजिए। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे हर इम्तिहान में पास करे। ओहो, ये आशीर्वाद तो मुझे मिलना चाहिए। इम्तिहान तो मेरे आ रहे हैं। भैया को तो सिर्फ ऑफिस संभालना है। अरे हाँ, आशीर्वाद तो तुझे लेना चाहिए। ये नहीं, ये ले आशीर्वाद। मम्मी, अच्छा वाला आशीर्वाद चाहिए। मम्मी क्या कर रही हो? अरे अच्छा वाला आशीर्वाद होना चाहिए, ये तो गलती है। मम्मी, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू डैडी।